ऊपर वाले का नाम लेकर शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। अभी हाल में ही G20 समिट होने की बात चल रही है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण समिट है जिसमें कि भारत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। यह वीडियो आज का जो है वो डेली स्वैग से लिया गया है, जिसको एक कुरैशी जी है पाकिस्तान में वो चला रहे हैं। वो बहुत ही ज्वलंत मुद्दों पर बात करते हैं, बहुत एग्रेसिव पत्रकार हैं, कभी कभी बहुत फनी बातें भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो, फिर हम उसकी बात करेंगे। इंडिया भी उसके हिस्सा पार्ट है। तो अभी जो इंडोनेशिया के अंदर हुआ, तो इंडिया को नेक्स्ट 2023 के अंदर जो समिट होगा, हिमर इंडिया के हाथ में दे दिया गया, नरेंद्र मोदी के हाथ में दे दिया गया कि 2000 समिट का जो प्रेसिडेंट होंगे, जो समिट करवाएंगे वो इंडिया के अंदर होगा और नरेंद्र मोदी करवाएंगे। क्या समझते हैं कितनी बड़ी समिट है इंडिया के लिए, और हम अभी तक G20 का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है। कितना बड़ा अलमिया हमारे लिए सोचने का ये। देखिए जी, अलमिया तो है, और जहाँ तक इंडिया की बात है तो वो अपनी तरक्की कर रहे हैं। इस वक्त उनके पास $600 बिलियन पड़े हुए हैं, और जो पाकिस्तान है वो इस वक्त आपको पता ही है कि जो हालात हैं और डिफ़ॉल्ट की तरफ को जा रहा था, तो बड़ी मुश्किलों से अभी सर्वाइव कर रहा है। तो जो आप बात कर रहे हैं G20, वो तो बहुत दूर की बात है। अभी तो हमारी इंडस्ट्री बंद है सारी, हर तरह का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बुरे हालात हैं, और इकॉनमी डाउन है। हर कुछ अरसे बाद कोई ना कोई लॉन्ग मार्च कर देता है। तो ये इसी वजह से जब तक किसी मुल्क की इकॉनमी नहीं चलेगी, G20 तो खैर बहुत दूर की बात है। हमें तो अपने सर्वाइवल के मसले पड़े हुए हैं इस वक्त। सर, इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया यूके को बीट करने के बाद। अब यूके के प्राइम मिनिस्टर भी आए थे ये समिट के अंदर, G20 समिट के अंदर। उनके साथ भी बहुत बड़े मुआहदे हुए, ट्रेड डील हुई कि भाई आप हमें, वो जो उनसे यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है जो मौजूदा ऋषि सुनक, वो भी इंडियन ओरिजिन से है और हिंदू रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले हैं। उनका इंडिया की तरफ झुकाव भी बहुत ज़्यादा। उन्होंने ट्रेड डील की है इंडिया के साथ। क्या कहना चाहेंगे कि यूके का प्रेसिडेंट भी हिंदू और वो इंडिया से रीजन से ताल्लुक रखने वाला, तो कितना बेनिफिट होगा इससे इंडिया को? एक्चुअली मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। जो परफॉर्म करता है लोग उसके साथ डील करते हैं। अब आप देखें, अफ़गानिस्तान तालिबान अभी आज़ाद हुए हैं और उन्होंने रशिया के साथ डील भी कर ली है, और हम लोग अभी बैठे हैं कि हम गैस लें, पेट्रोल लें या ना लें। तो ये इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। जो परफॉर्म कर रहा होता है और जिनको अपनी पॉलिसी बनानी होती है वो बना रहे हैं। तो अगर वो हिंदू है तो उससे उसका कोई हिंदू होने की वजह से कोई बेनिफिट नहीं है। इंडिया अपनी पॉलिसी सही बना रहा है इस वक्त। हिंदू होने की वजह से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कि हिंदू है वो क्रेडिट देते हैं कि भाई हिंदू एक बंदा अगर यूके का प्राइम मिनिस्टर बनता, तो वहाँ पर जो यूके में रहने वाले लोग हैं, हिंदू रीजन से ताल्लुक रखने वाले, आप एज अ मुस्लिम, एज अ नेशनल, जो कि पाकिस्तान के नेशनलिस्ट हैं आप, तो नेशन से ताल्लुक रखने वाले, तो अगर आप कोई पाकिस्तान के बड़े पोस्ट पर फाइज होते तो आपकी भी कोशिश होगी कि भाई जो कि मेरे जो कि रिलीजन से, मेरे जो उनसे हमसाए, मेरे रिश्तेदार जो हैं वो ज़्यादा डेवलप हो जाएं। उनके लिए आप काम करेंगे या नहीं करेंगे? एक्चुअली हम पाकिस्तान में हम इस तरह से सोचते हैं, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अब रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग-अलग रखा जाता है। वो पॉलिटिक्स में रिलीजन को नहीं आने देते, लेकिन हम लोग इस तरह से सोचते हैं। तो बहरहाल हर ज्योग्राफी की जो है अपनी अपनी सोच होती है हर जगह की। बिल्कुल सही। सर, एक और लास्ट में मेरा क्वेश्चन, जो बाइडन समिट के अंदर आए और आते साथ ही, एंटर होते साथ ही मोदी पर नजर पड़ी, तो मोदी को खड़े होकर सलूट किया जो बाइडन ने। तो इसके ऊपर मीडिया ने बहुत हाइप क्रिएट किया कि क्या वजूहत है, क्या इंडिया ने इतनी रिस्पेक्ट हासिल कर ली कि अमेरिका जैसी कंट्री भी सलूट कर रही है और जो बाइडन आगे सलूट कर रहा है इंडिया को? एक्चुअली ये सलूट जो बाइडन जो है वो मोदी को नहीं कर रहा। वो बेसिकली एक पॉलिसी मैटर होता है। पॉलिसीज़ उनकी इतनी स्ट्रांग है, इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, तो वो उसको सलूट कर रहा होता है। तो ये कोई पर्सनल रिलेशन इसके अंदर नहीं आते कि वो उसका कोई बहुत अच्छा कोई दोस्त है तो उसको सलूट कर रहा है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। सर, बाय नेशन इंडिया कैसा है? बाय नेशन तो आपको पता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स भी हैं, हिंदू भी हैं, और अगर पाकिस्तान भी देखें तो पाकिस्तान भी इंडिया से ही लदा हुआ है। तो बाय नेशन तो हमारी तरह के ही लोग हैं वहाँ पे भी। तो सर, हमारी तरह के लोग होने के बावजूद भी वो स्ट्रॉन्ग तो होंगे ना किसी चीज़ से, जो इतना डेवलप कर गए अपने आप को, अपनी सोच बदली, मुल्क बदल दिया। हमारी सोच कैसी है? क्या हमने सोच बदली है? अगर सोच बदली तो मुल्क क्यों नहीं बदला? अगर नहीं बदली तो कब बदलेंगे? एक्चुअली ये मल्टी फैक्टर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व हैं। यानी सिविलियन गवर्नमेंट को चलने ना देना, और बार बार इस मुल्क के अंदर आपको पता है मार्शल लॉज लगते रहे। इंडिया में आज तक कोई भी मार्शल लॉ नहीं लगा, इसकी क्या वजह है? तो ये सारी हमें बैठ के एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है, जिसमें सारी पार्टीज़ को बैठना चाहिए, साथ इस्टेब्लिशमेंट को भी बैठना चाहिए, और बैठ के जो है ना इसका फ़ैसला करें कि मुल्क को अगर तो बचाना है, इकॉनमी को बूस्ट देनी है, तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान के इंटीरियर तौर पर कितना स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान के अगर जो संभालने वाले हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, वो अगर स्ट्रांग हो जाएं, आपस में मुत्तहिद हो जाएं। आप देखें जो पॉलिसी बनती है, पॉलिसी पे अमेरिका में भी या चाइना, कोई भी आप बड़ी कंट्री ले लें, ये जो G20 आपने नाम लिया है, इंडिया को देख लें, वो जो पॉलिसी उनके मुल्क के फेवर में होती है उस पर वो कभी भी नहीं लड़ाई करते। हाँ, उनकी उधर भी आपस में उनकी होती हैं, लेकिन जो स्टेट के नुकसान पहुँचाए वो पॉलिसी यहाँ पे जो है आपको पता ही है कि हर कुछ अरसे के बाद सिविलियन गवर्नमेंट्स को चलने नहीं दिया जाता, चाहे किसी की भी हो। और पॉलिसीज़ जो हैं वो बंद कमरों में बनती हैं,
तो फिर यही हाल होता है। क्या कंपैरिजन हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया का किसी भी फील्ड के अंदर? कंपैरिजन हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में। आप देखें फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग है और जो इंडस्ट्री है उसके अंदर हम लोग कम्पीट करते हैं। हमारा कौन सी इंडस्ट्रीज में? जैसे स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है, सियालकोट सेक्टर है हमारा, हमारा इंस्ट्रूमेंट्स का सेक्टर है, हम लोग कम्पीट करते हैं। टेक्सटाइल में कम्पीट करते हैं। बस थोड़ा टेक्सटाइल पे तो अभी तो हमें कॉटन भी इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से। इंडिया को डिमांड की थी कि इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमें कॉटन दे दो, हमारे पास कॉटन की शॉर्टेज हो गई है। ज़र्राई मुल्क होने के बावजूद भी सर हम गंदम इंडिया को कह रहे थे, चावल कह रहे थे कि भाई आप हमें दे दो। रशिया के साथ जो डील करके आए थे इमरान खान साहब, वो तो कैंसिल होगी। इस वक्त अगर आप पूरी दुनिया के हालात देखें तो पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत चेंजेस आई हैं। पहले कोविड आया, उसके बाद अब ये यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गई है, तो हालात जो हैं पाकिस्तान के काफ़ी ख़राब हैं, लेकिन बहुत सारे और मुल्कों के भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके भी हालात काफ़ी ख़राब हैं। और बेहतर यही होगा, जैसे मैंने आपको ये बताया कि श्रीमान जी बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसे मुसलमान सच में बहुत अच्छे होते हैं। वो मुसलमान होते हुए अपने कौम की बुराई की बात करते हैं, उसमें सुधार की बात करते हैं और सच बोलते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा नमन करना चाहिए, क्योंकि यही लोग सच बोलते हैं। इससे ही देश में कुछ अच्छाई बची हुई है। बाकी लोग तो केवल फरेब और अलतकिया करते रहते हैं। इनसे हमें सीखना चाहिए कि वो अपने दायरे में रहते हुए, अपने मज़हब में रहते हुए भी उन्होंने सच बोला। ऋषि सुनक पर उन्होंने ऐसी कोई बात ना बोली जो कि व्यवहारिक ना हो, और उन्होंने उस देश की जहाँ पर ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बना हुआ है वहाँ के लिए, वहाँ के लोगों की तारीफ़ की। वह विश्व को अच्छे नज़र से देखता है, लोगों की संस्कृति, लोगों के समाज और वहाँ की व्यवस्था को समझता है। यह बहुत नेशनलिस्ट भी है, क्योंकि पाकिस्तान की अगर बुराई की बात हुई कि फैक्ट्रियाँ कम है चाहे कुछ, तो वो उसके दिल को छू गई और वो बचाने की कोशिश करा। नहीं, हमारा इकोनॉमी व्यवस्था सही है, शायद इसके जगह हम भी रहेंगे तो ऐसा ही बोलेंगे। इनके लिए दिल से सम्मान। आपके सच बोलने के लिए आपको धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।